अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ करके जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी। उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां अगर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और बाकायदा एक साजिश के तहत उनको इस्लाम से निकाल करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और उनके साथ साजिश रच करके उनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा है, तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपने बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी। सीमांचल में गांव-गांव में मदरसे हैं, मगर मदरसे में सारे लोग तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, सारे लोग तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, मदरसे का खाना हमारा बच्चा नहीं खाएगा। मदरसे में बड़े गरीब घरों का बच्चा, बड़े मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, अमीर लोग तो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में और आला स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम भी दिलाइए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया कि जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाई, शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है, बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया, हम लोग टोटल 9 लोग गए थे, हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा और आपने रस्म रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएँ खराब हैं, जब बाप खराब है तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही है, गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही है और चक्की भी चला रही है और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो उस बच्चे के बुनियाद में, उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएँ कहाँ हमारे समाज में मिलती हैं? हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुम जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं, 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी,
कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है। और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो, लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर उम्र मिलते हैं वाले दीन यहाँ, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ। अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहाँ हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना, माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है, और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई, बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, ये भारतीय परंपरा है। और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी। समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पज के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर